तो फ्यूजन के इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम दो कंपोनेंट के बीच में पिन एंड स्लॉट जॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पिन एंड स्लॉट जॉइंट को यूज़ करने से पहले आपको सबसे पास पिन होनी चाहिए और एक स्लॉट होना चाहिए। तो हमारे पास एक पिन है और यहाँ पे एक स्लॉट है, तो आपको यहाँ पे जॉइंट पे चले जाना है और सबसे पहले जिन दोनों पॉइंट को आपको यूज़ करना है, जॉइंट करना है, उस दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और इसके जो सेंटर पॉइंट दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा पिन एंड स्लॉट जॉइंट का जो दो पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया था वो रेडी हो गया है। अब आपको क्या करना है, मोशन में जाना है, यहाँ पे सिलिंड्रिकल का जगह पिन एंड स्लॉट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे जिस एक्सिस में चाहिए वो एक्सिस में मूव नहीं हो रहा, ठीक है, अदर डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो एक्सिस में स्लाइड करवाना है उस एक्सिस को यहाँ पे स्लाइड में जाकर सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, अगर आपके पास कोई कस्टम एक्सिस आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसे वाई एक्सिस पे सिलेक्ट करता हूँ। तो अब मुझे जिस डायरेक्शन में इसको मूव करवाना है उस डायरेक्शन में ये मूव हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक स्लाइड भी होता है, रोटेट भी होता है। तो यहाँ क्या करेगा कि जो मेरी पिन होगी वो स्लाइड भी होगी और रोटेट भी होगी। तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हो कि कौन सी एक्सिस में इसे रोटेट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जेड एक्सिस में रोटेट, आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैं यहाँ पे प्रीव्यू पे करता हूँ तो मेरा रोटेट भी हो रहा है। देखो मेरा जो फ्लैग है, आप इस फ्लैग को नोटिस करो, ये रोटेट हो रहा है। देखो ये रोटेट हो रहा है और स्लाइड भी हो रहा है। तो मेरी पिन रोटेट भी हो रही है और स्लाइड भी हो रही है। क्योंकि ये सिलिंड्रिकल है तो आपको विजिबल नहीं होगी कि ये रोटेट हो रही है, लेकिन ये जो फ्लैग आपको अंदर की ओर ये राउंड घूमता हो रहा दिख रहा है, वो दिखा रहा है कि ये जेड एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रही है। ठीक है, अब जैसे मैं इसको पॉज कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके स्लाइडर को मैंने पॉज कर दिया। अब आप इसके रोटेशन को देख सकते हो, जेड एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रही है। मैं यहाँ पे इसे स्टॉप करता हूँ। अब अगर मैं जेड एक्सिस की जगह एक्स एक्सिस में करूँगा तो अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये स्लाइड भी हो रही है वाई एक्सिस में और साथ ही साथ ये देखो ये रोटेट भी हो रही है। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस की जगह मैं यहाँ पे वाई एक्सिस सिलेक्ट करता हूँ तो ये वाई एक्सिस के अराउंड, देखो ये वाई एक्सिस के अराउंड ऐसे रोटेट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने वाइट कर दी तो यहाँ पे मेरी स्लाइड अपने आप एक्स एक्सिस में हो गई, क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस में होना मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे मैं जेड एक्सिस में मुझे रोटेट करवाना है तो मैं यहाँ पे जेड एक्सिस सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मुझे वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसको स्लाइड करवाना है तो यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस के अराउंड इसे कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा था एक्सिस और रोटेट। एक्सिस को कैसे सिलेक्ट करना है वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको कौन से मोशन, ठीक है, यहाँ पे रोटेट कौन से डिग्री तक घुमाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको इसके रोटेशन को कंट्रोल करना हो तो आपको सारे यहाँ पे मार्क बॉक्स को चेक मार्क करना है, कितना मैक्सिमम कितना रोटेट करवाना है, 145 करवाना है। तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर हाईलाइट हो रहा है। हर बार मैं इसे नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैंने इसके पहले वीडियो में ऑलरेडी सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन कर दिए। अगर आपने वो ऑप्शंस नहीं देखे तो जाके देख सकते हो। अभी मैं सिर्फ हाईलाइट में बता देता हूँ। मैक्सिमम मैंने 144 रखा है और यहाँ पे मिनिमम 10 डिग्री रखा है, तो 10 से 145 डिग्री तक ये मूव होगा और यहाँ पे मेरा रेस्ट है वो 10 डिग्री। जैसे मैं यहाँ पे रिव्यू करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये 10 डिग्री से 145 डिग्री तक ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो मैंने इसके रोटेशन को कंट्रोल कर दिया। अब इसके मुझे स्लाइड को कंट्रोल करना है क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने कोई भी डायमेंशंस नहीं दिए है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ्रीली ये मूव हो रहा है, किसी भी डिस्टेंस तक ये मूव होगा क्योंकि मैंने डिस्टेंस यहाँ पे डायमेंशन मेंशन नहीं किए थे। यहाँ पे मैं स्लाइड में जाऊँगा, यहाँ पे सारे बॉक्सेस को चेक मार्क करूँगा, मुझे मैक्सिमम कितना मूव करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 25 करूँगा तो यहाँ पे मैं प्रीव्यू दिखाऊंगा तो 0 से यहाँ पे 25 तक आप इसे मूव करते हुए देख सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पे मिनिमम को 10 करता हूँ तो ये 10 से 25 डिग्री तक मूव होगा और मेरा रेस्ट हो जाएगा वो 10 डिग्री पे हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे 0 रखना है और 25 की जगह यहाँ पे सपोज मुझे 85 करना है। तो यहाँ पे आप 85 ज़्यादा होगा तो मैं इसे 75 करूँगा, चेक करूँगा ये भी ज़्यादा है, 55 रखूँगा। हाँ ये ठीक है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे प्रीव्यू लिमिट करता हूँ तो ये 0 से लेके 55 डिग्री तक यहाँ पे ये मूव हो रहा है। तो यहाँ पे स्लाइडर में जाके इसके डायमेंशन आप इसे ऐड कर सकते हो, कितने डायमेंशन तक इसे स्लाइड करवाना है। इसके रोटेशन को कंट्रोल करना है तो रोटेशन में जाओ और सारे यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट करो और यहाँ पे आप जैसे ही ऑल लिमिट करोगे तो आपको स्लाइड और रोटेट दोनों आपको यहाँ पे शो होगा। ठीक है, मैंने जो डायमेंशन दिए थे 0 से 55 45 जो भी था वो इतना तक स्लाइड भी हो रहा है और जो मैंने एंगल दिया था यहाँ पे उस एंगल तक ये रोटेट भी हो रहा है। जो मेरा ये फ्लैग राउंड हो रहा है, ठीक है, वो मेरा फ्लैग इसको रोटेशन को दिखा रहा है क्योंकि इसकी फेस यहाँ पे प्लेन है। ठीक है, और ये सिलिंड्रिकल तो इसकी मोशन मुझे दिख नहीं रही, लेकिन ये फ्लैग मुझे दिखा रहा है कि ये रोटेट हो रहा है साथ ही साथ। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे रोटेट की एक्सिस सिलेक्ट कर दी, स्लाइड एक्सिस सिलेक्ट कर दी, कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग इसे मूव करवाना है, डायमेंशन दे दी। अब इसे ओके हिट करता हूँ तो मेरा जो पिन एंड स्लॉट था वो रेडी हो गया। आप यहाँ पे इसे देख सकते हो। मैं यहाँ पे इसे स्लाइड करता हूँ और यहाँ पे फ्लैग को इसे मैं मूव भी कर सकता हूँ। देखो इस तरह से मेरा फ्लैग भी मूव हो रहा है।
इसके रोटेशन को भी कंट्रोल कर रहा हूँ। क्योंकि ये प्लेन है इसके लिए मैं इसका रोटेशन देख नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो पिन एंड स्लॉट जॉइंट रेडी हो गया। इसके लिए आपको एक पिन एंड स्लॉट चाहिए होगा जिससे आप इसको जॉइंट को कंट्रोल कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ हम देखेंगे नेक्स्ट जॉइंट को।